क्या आपने कभी सोचा है, वो पीड़ा जो आपको तोड़ती है, वो दुख जो रातों को जागता है, क्या वो ईश्वर की सजा है या उसकी कृपा? आज का सत्संग हमें उस दिव्य रहस्य की ओर ले जाता है जहाँ दुख और पीड़ा केवल कष्ट नहीं बल्कि ईश्वर की विशेष करुणा है। कभी कभी जिस राह पर कांटे बिछे हों, वही ईश्वर तक पहुँचाने वाली होती है। कबीर से लेकर बुद्ध तक, ओशो से लेकर अरविंद तक, सभी ने इसी पीड़ा को फूलों की तरह अपनाया और परम शांति को पाया। तो आइए इस गहन यात्रा में उतरे, जहाँ दुख ईश्वर की दवा है और पीड़ा उसकी पुकार। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के दुखों को ईश्वर का प्रसाद मानने के लिए? आज का सत्संग कष्ट और दुखों के रूप में भगवत कृपा और करुणा के संबंध में है। अंग्रेजी भाषा में इसको कहा जा सकता है डिवाइन ग्रेस एंड मर्सी इन द फॉर्म ऑफ सफरिंग्स एंड पेन। यहाँ दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, कष्ट और दुख। अगर आप डिक्शनरी में देखो तो कष्ट और दुख का मतलब एक ही दिया जाता है, पर कष्ट और दुख वास्तव में अलग-अलग अवस्थाएं हैं। कष्ट व्यक्ति स्वयं ही जीवन में लाता है और दुख जो है वो सांसारिक रूप में उसके पास आते हैं। आपके पास सब धन धान्य है, आप स्वस्थ हैं, फिर भी अगर आप शांत नहीं हैं, आपका मन शांत नहीं है, आप अपने अंदर कष्ट महसूस करते हैं, क्योंकि जो कुछ आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिला। आप परमात्मा को चाहते हैं और परमात्मा का प्रतिबिंब आपके हृदय में अब तक विकसित नहीं हुआ है, तो आप स्वयं को कष्ट में अनुभव करते हैं। ये कोई सांसारिक दुख नहीं है, ये कोई सांसारिक पीड़ा नहीं है, ये आपकी मन की अवस्था है कि आपका लक्ष्य परमात्मा को पाना है। आप और आप पृथ्वी पे ही रेंग रहे हैं, पृथ्वी से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो ये आपको कष्ट देता है। यही पीड़ा है भगत की, यही पीड़ा होती है साधक की, और यही पीड़ा होती है जो प्रभु के पास पहुंचना चाहता है। दुख जो है वो सांसारिक है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको धन का अभाव है, आप अपने परिवार से दुखी हैं, विभिन्न प्रकार की जो सांसारिक समस्याएं हैं वो आपको दुखी करती। आपका दुख कोई भी संवेदनशील व्यक्ति हल कर सकता है। आपको धन चाहिए तो कोई धन दे सकता है, आपको कार्य दिलवा सकता है, लेकिन अगर आपको प्रभु के पास पहुंचना है तो आपकी स्वयं की यात्रा है। तो कष्ट और दुख का जो फासला है, जो उन दोनों में अंतर है, वो आप भली प्रकार समझ लो। कष्ट वही है जो आप परमात्मा को पाने के लिए आपका हृदय हमेशा ही आपको बाधित करता रहता है। वो दुख तो सांसारिक दुख है। अब आप देखो, बुद्ध और महावीर राजघराने से थे, उनको सुख सुविधा की कोई भी कमी नहीं थी, धन धान्य हर तरफ से था, पर वो जीवन में कष्ट ही महसूस करते थे। वो महल में भी रहते थे तो उनको लगता था कि हम आग में रह रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति इस पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकता। जब उनको इतनी अधिक पीड़ा हो गई तब वो घर छोड़ के चले गए। साधारण व्यक्ति तो सारा जीवन धन कमाने में लगा देता है, घर बनाने में लगा देता है, अपनी धर्मपत्नी और बच्चों के ऊपर लगा देता है,
तो जिसको भगवान को पाना हो, तो वह ये सब सामर्थ्य को छोड़ कर के प्रभु की तरफ अग्रसर हो जाता। तो जैसे ही वो प्रभु की तरफ जाता है, तो कष्टों का ही सामना करता है। चूँकि ये कष्ट उसने स्वयं ही चुने हैं, तो इन कष्टों को फूलों की वर्षा ही समझता है। एक दाने चावल पे भी रहना पड़े, तो वो भी प्रसन्नता से रहता है। महलों में रहने वाला व्यक्ति झोपड़ियों में रहता है। उसके आसपास सांप और बिच्छू भी रहते हैं, पर कभी वो निराश नहीं होता, क्योंकि ये रास्ता कष्ट का उसने स्वयं ही चुना है। और जब व्यक्ति कष्ट का रास्ता स्वयं चुनता है, तो बड़ी जल्दी ही परमात्मा के पास पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध 6 वर्ष में परमात्मा के पास पहुंच गए। महावीर को 10 या 12 साल लगे। और इस जीवन में, इस अनंत यात्रा में 6 साल और 12 साल की अवधि कुछ भी नहीं, जबकि एक डॉक्टर और इंजीनियर बनने में भी कितने ही वर्ष लग जाते हैं। तो जब कष्टों का रास्ता चुना जाता है, तो प्रभु की कृपा से ही चुना जाता है। उनके पिछले जन्मों की तपस्या रहती है। वो प्रभु ही उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब कोई भी पौधा अगर जमीन में उगता है, तो जमीन में पौधे के साथ घास पात भी उग जाती है। पौधा बड़ा होता है, तो घास पात भी बड़ा होता है। घास पात जो है, ये हमारी वृत्तियां हैं। ये हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। और इस घास पात को प्रतिदिन ही अलग करना पड़ता है। और जब पौधा बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, घास पास कितना भी उगना चाहे, तो मुश्किल से 5-6 इंच का होगा, मुश्किल से 10 इंच का होगा। पौधा और पेड़ तो कितने ऊंचे हो जाते हैं। जब आप ज्ञान की अवस्था में परमात्मा की तरफ अग्रसर हो जाते हो, तो जितने भी सांसारिक मन की वृत्तियां जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो इतनी ऊंची नहीं बढ़ सकती कि आपको गिरा सके। वो खुद ही सूख के गिर जाती हैं और पौधा वृक्ष बन जाता है। बुद्ध और महावीर के साथ और जो बड़े-बड़े साधक हुए हैं जीवन में, वो बचपन से ही साधना के रूप में पेड़ की अवस्था थी। उनको मन के विकारों ने नहीं सताया, क्योंकि इस जन्म में ही वो वृक्ष बन के ही आए थे। इसीलिए बुद्ध को, महावीर को, रमन महर्षि को, एकनाथ को, रविदास को, जीसस क्राइस्ट को, कितने भी महान व्यक्ति जो इस संसार में हुए हैं, विकारों ने उनको नहीं सताया, क्योंकि वो पिछले जन्म से ही वृक्ष बन के आए थे। लेकिन साधारण व्यक्ति जब इस रास्ते पे चलता है, तो उसको सभी वासनाएं सताती हैं। वो काम से पीड़ित रहता है, क्रोध से पीड़ित रहता है, लोभ और लालसा से पीड़ित रहता है, घमंड से महान पीड़ित हो जाता है। तो ये घास फूस है। जब आपका पौधा उगने लगता है, तो ये प्रतिदिन ही वासनाओं पर अंकुश लगाना पड़ता है। और जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये जो मानसिक वृत्तियां हैं, वो साधक को परेशान नहीं करती। इसीलिए जब इस रास्ते पे चलना हो, नव साधक को कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये वृत्तियां इतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकती, जितनी आपकी साधना बढ़ जाती है। वो जैसे जैसे
आपकी साधना का विकास होता है, ये वृत्तियां खुद ही सूख कर गिर जाती। अब विवेकानंद को भी काफी कठिनाई थी, पर बहुत जल्दी ही वो इन वृत्तियों से ऊपर आ गए। योगानंद पर तो महाअवतार बाबा की बड़ी कृपा थी, उनको ये समस्याएं सहन ही नहीं करनी पड़ी। वाल्मीकि के सामने भी यही मुश्किल थी और पत्नी के एक कठोर वचन से ही वो रास्ते पे आ गए, क्योंकि उनके पिछले जन्म जन्म का बड़ा ही अनुभव था और वो परमात्मा के रास्ते पे चल चुके थे। तुलसीदास के साथ भी ये हुआ। ओशो के जीवन में तो विवाह के बड़े प्रस्ताव रखे गए, पर काम उनको अपनी तरफ अग्रसर नहीं कर सका। वो बड़े संपन्न परिवार से थे। आपको तो मालूम है जैन परिवार कितने संपन्न होते हैं। हमारे मुल्क में 40-45 लाख ही जैनी हैं और उनमें इतनी सामर्थ्य है, वो 40 करोड़ लोगों को भी खिला सकते हैं। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं। तो इसका प्रभाव ओशो के जीवन पर भी पड़ा। वो जीवन भर धन धान्य में ही रहे, प्रभु के तरफ तो रहे ही, लेकिन धन धान्य में रहे। उनका अगर किसी को प्रवचन भी सुनना होता था तो उस समय 20 और 30 रुपए का टिकट लेकर ही सुन सकता था। आजकल तो प्रवचन बिना शुल्क के ही सुनाए जाते हैं, पर उन्होंने अपने प्रवचन को बिना शुल्क के किसी को नहीं सुनाया। इतना ही नहीं, जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वच्छ ना हो, उसके बालों से या उसके शरीर से किसी तरह की गंध ना आती हो, उसके बाद ही उसको ओशो के प्रवचन में जाने दिया जाता था। और हजारों की संख्या में लोग सुनते थे और इतने मंत्र मुक्त होकर सुनते थे कि समय का उनको आभास ही नहीं रहता था। उनके जीवन में इतना वैभव था, उनके पास गर्म पानी का, ठंडे पानी का और बर्फ के पानी के में स्नान करने का उनके आश्रम में प्रोविजन उनके लिए था। और संसार की जो सबसे महंगी गाड़ियां थी वही अपने पास रखते थे। ये उनके परिवार का ही उनके जीवन पर एक प्रभाव था। पर वो परमात्मा से इतने जुड़े हुए थे कि आज भी उनकी तुलना में कोई भी व्यक्ति बोलने में असमर्थ है। और नवयुवक होकर ही उनको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया था। कृष्णमूर्ति भी पिछले जन्म से ध्यान साधना में बड़े अग्रसर थे, इसीलिए उनको लेडबीटर ने चुना ताकि उनको विश्व गुरु बनाया जा सके। और बड़े ही संक्षिप्त काल में उनको हर प्रकार का ज्ञान दिया गया। सुकरात ने भी कष्ट से ही ज्ञान प्राप्त किया, खुद भूखे रहकर ज्ञानियों पे अपना धन लुटाया और उनसे ज्ञान अर्जित किया। ये कष्ट के रूप में भगवत प्राप्ति के लिए प्रभु की कृपा और करुणा से ही मुमकिन हो सकता है। अरविंद जो थे, जिनका पौंडीचेरी में आश्रम है, बड़े संपन्न परिवार से थे। उनके पिताजी ने इंग्लैंड में उनको पढ़ने के लिए भेजा और अंग्रेजी भाषा में इतनी महारत उन्होंने हासिल की, एक एक वाक्य भी इंग्लिश का उनकी एक एक पैराग्राफ के बराबर है। उनको समझना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब वो पढ़ के वापिस आए तब वो आध्यात्मिक साधना में न जाकर के राजनीति में उतर पड़े। राजनीति में आने पर उनको अरेस्ट किया गया और जब वो 1 साल के अंदर
जेल में थे, तो प्रभु की उन पे इतनी करुणा हुई, उनके मन में आया कि राजनीति उनके लिए नहीं है। वो आध्यात्मिक साधना से ही मानव की सेवा कर सकते हैं। जेल में रहकर उन्होंने आध्यात्मिकता का अध्ययन किया, कई बड़ी-बड़ी पुस्तकें पढ़ी और फिर जब उन पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सका, उनको बरी कर दिया गया और पौंडीचेरी में आकर के उन्होंने महान आश्रम खोला और आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर चले गए। धन धान्य में अपने को लिप्त नहीं किया, जबकि वो बड़े समर्थ कुटुंब से थे। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि लिखी, बड़े संपन्न परिवार से थे। उनके पिताश्री ने भी उनको इंग्लैंड भेजा, पर वहां रहकर वो संतुष्ट नहीं हो पाए। ज्ञान तो उन्होंने प्राप्त किया और भारत में आकर के शांति निकेतन की स्थापना की, प्रभु की तरफ ही अपना सारा जीवन लगाया, नोबेल प्राइज लिया, गीतांजलि जैसे महान ग्रंथ की रचना की। चाहते तो बड़े आराम से रह सकते थे, पर उन्होंने कष्ट का रास्ता ही अपनाया। गुरु नानक तो जन्म से ही परमात्मा के रूप में थे और उन्होंने संसार में भ्रम करते हुए प्रभु ज्ञान का प्रसारण किया। कृष्ण भगवान भी प्रभु का ही रूप थे, तो संसार की भलाई के लिए उनका जन्म हुआ था। कबीर जो थे, वो किसी अविवाहित स्त्री के पुत्र थे। अविवाहित स्त्री ने उनको ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया और हिंदू परिवार में वो बड़े हुए, कष्टों में ही बड़े हुए। उनके पिछले जन्म का ही इतनी महान साधना थी कि कबीर के दोहे आज भी वर्ल्ड संसार में विख्यात हैं और एक-एक दोहे के जितने मतलब निकाले जाएं उतने ही कम हैं। वो प्रभु के साथ एक होकर ही रहते थे। धन की उनको बहुत कमी थी, पर फिर भी भक्ति भावना में जो भी उनके पास आते थे, उनको भोजन करवाकर ही घर से विदा करते थे। एक बड़ी प्रिय गाथा है कबीर जी के बारे में। जुलाई का काम करके कपड़ा बुन के तो वो ज़्यादा नहीं कमा पाते थे, पर प्रभु भजन में, भक्तों की सेवा में उनको बड़ा आनंद था। अपने घर से किसी को भी भूखा नहीं भेजते थे। पंसारी के पास से लाला के पास से इतना उधार हो गया कि जब उनकी पत्नी अनाज लेने के लिए जाती थी तो बहुत मुश्किल से उधार मिलता था। एक बार तो लाला ने कहा कि अब मैं तेरे को उधार नहीं दे सकता, मैं तभी उधार दूंगा जब तू एक रात मेरे साथ रहेगी। तो इतनी सरल थी, मैं रह लूंगी। तो लाला ने उनको जो भी अनाज था सब दे दिया। सब भक्तजनों को भोजन कराया गया। फिर वो कबीर से बोली कि लाला ने बोला है कि एक रात उसके साथ रहे तो सारा पिछला जो कर्ज है वो माफ कर देगा। तो कबीर जी बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ। वो अच्छे वस्त्र पहन करके वर्षा के मौसम में ही कबीर जी छतरी लगा करके खुद भीगते हुए इसको लाला की दुकान पे ले गए, खुद बाहर बैठ गए। लाला को बड़ा आश्चर्य था कि ये कैसी औरत है, इतनी जल्दी मान गई। और अंदर जब आ गई, लाला ने पूछा, तेरे वस्त्र नहीं भीगे इतने, तो बारिश हो रही है। नहीं, मेरे को कबीर जी छोड़ने आए। उसको और भयंकर आश्चर्य हुआ, ये कैसा पति है ये, और अंदर से घबराहट। तो बाहर कबीर के पास गया, तो कबीर जी ने बोला, अपनी इच्छा पूरी कर ले भाई। वो कबीर के चरणों में गिर पड़ा
इतना महान व्यक्ति और मेरी इतनी वासनाओं से भरा हुआ मेरा मन, कबीर जी जीवन में हमेशा यही सोचते थे, जो भी होता है परमात्मा खुद ही करते हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही बचाते हैं, खुद ही भक्तों का पेट पालते हैं। इतनी महान अवस्था थी उनकी। लाला उनके पैर पे पड़ गया, माफी मांगा और कबीर जी का भक्त हो गया। इसी प्रकार यहूदियों के भी गुरु थे मोसेस। मोसेस भी एक अविवाहित औरत के ही बच्चे थे और वो भी इसी तरह महान संत बने और आज भी यहूदी लोग मोसेस की पूजा ही करते हैं। एक राजा चाहते थे कि उनको कैवल्य ज्ञान हो जाए, क्योंकि सब लोग ध्यान और कैवल्य के बारे में बात ही करते थे। वो महावीर के पास गए और बोले कि जितना धन चाहते हो मैं देता हूँ, मुझे कैवल्य ज्ञान दे दो। महावीर ने कहा कि उस गांव में एक भक्त है, तू उसके पास जा, वो तेरे को कैवल्य ज्ञान दे देगा। राजा बड़ी कठिनाई से उस निर्धन व्यक्ति के घर पहुंचे। निर्धन व्यक्ति ने कहा कि मेरे को ही बुला लिया होता। तो बोले कि तू जितना धन चाहता है मैं तेरे को देता हूँ, मेरे को कैवल्य ज्ञान दे। निर्धन व्यक्ति हाथ जोड़ के बोला, कैवल्य किसी को दिया नहीं जा सकता, धन से वो प्राप्त नहीं होता, वो कष्ट में साधना करके ही प्राप्त होता है और प्रभु की कृपा से ही मिलता है। राजा ने बड़ा प्रयत्न किया, पर निर्धन व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। बोले अगर मुमकिन होता तो मैं आपको दे ही देता, आपको खुद ही करना है, मैं विधि बता सकता हूँ। तो प्रभु पे चलने का रास्ता जो है, ये बड़ा महान विज्ञान है। ये प्रभु की लगन से और प्रभु की कृपा से ही आता है। सुकरात के पास एक नवयुवक आया और बोला कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि शादी करवाऊं या ना करवाऊं, मैं कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। सुकरात बोले ये तेरा निजी मामला है। पर जब नवयुवक ने बहुत आग्रह किया, तब सुकरात बोले तू विवाह करवा ले। विवाह करवाने के बाद दो ही अवस्थाएं होंगी, एक तो ये होगा तेरे को अच्छी पत्नी मिल जाए और तब तू श्रद्धा से भगवान की तरफ जा पाएगा, अगर तू चाहता है तो, और नहीं तो सांसारिक सुखों में ही लिप्त हो जाएगा। दूसरा, अगर अच्छी पत्नी नहीं मिलती तो तेरे जीवन में वैराग्य आ जाएगा। ये एक स्वाभाविक वैराग्य होगा और तू जीवन से खुद ही वैराग्य में चला जाएगा और धीरे धीरे सांसारिक अवस्था में न रहकर अलौकिक अवस्था में आ जाएगा और तेरे को प्रभु मिलन हो जाएगा। तो उनका कहने का मतलब यही था, प्रभु मिलन सुख में रहकर भी होता है और कष्टों में रहकर भी होता है। जो सुख में रहते हैं, अगर उनकी मन की अवस्था बुद्ध जैसी हो जाए तो भी प्रभु मिलन हो जाता है। तब वो कष्टों को खुद ही आमंत्रित करते हैं। और अगर सांसारिक अवस्था हो, आपके जीवन में संसार के प्रति वैराग्य हो जाए, तो भी वही अवस्था आ जाती है कि आप प्रभु की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। जिनको प्रभु अपनी तरफ ले जाना चाहता है, उनको जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, बहुत दुख आते हैं। ऐसा भी होता है, संपन्न परिवार में बालक का जन्म हुआ और 2-1 साल में ही उसके माता-पिता मर जाते हैं, किसी कारणवश।
तब वो चाचा-चाची उसको सँभालते हैं और वो उस बालक को नौकर की तरह ही इस्तेमाल करने लगते हैं। प्रभु बालक को कष्ट देना चाहता है ताकि वो प्रभु की तरफ मुड़ सके। उसके मन में इतना ज्ञान का प्रकाश करता है प्रभु कि इन परिस्थितियों से घबराना नहीं, तो विद्या ग्रहण कर। चूँकि वो कष्ट में है, तो बचपन से ही स्वाभाविक रूप से अकेले बैठना और ध्यान करना प्रभु उसको सिखा देते हैं। तो बड़ी कठिनाई में वो पढ़ता है, जहाँ पढ़ाई करता है, वहाँ भी छत से पानी गिरता रहता है, पर फिर भी कैसे भी वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है, कुछ कार्य करने लगता है, पर प्रभु उसको अपने ध्यान में लगाए ही रखते हैं। फिर जब उसका शादी होती है, तो मित्रगण भी उसको धोखे से शादी करवाते हैं। ये भी सब प्रभु की अपनी ही एक कृपा के रूप में ही था, ताकि वो संसार से विरक्त होकर ही रहे। उसके बच्चे भी हुए, पर बच्चों से भी किसी प्रकार का सुख और लगाव नहीं मिला उसे, चूँकि वो प्रभु की साधना में ही था। कार्य करते हुए धन-धान्य भी आ गया था और धीरे-धीरे अधेड़ अवस्था में आकर प्रभु की साधना में इतना लिप्त हो गया कि अंत में प्रभु का साक्षात्कार दुखों में रहने के बाद भी उसको हुआ, क्योंकि प्रभु खुद ही ऐसा चाहते थे। नहीं तो बालक जिसके बचपन में ही माता-पिता ना हों, तो उसको कितने प्रकार के संसार के प्रलोभन आ जाते हैं। गलत रास्ते पे चलने में उसको कोई नहीं रोक सकता। तो प्रभु जब अपनी वृत्तियाँ इस तरफ लगाते हैं, ताकि वो दुःख को दुःख ही न समझे और प्रभु में विलीन हो जाए। जब प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है, तो अपने जैसे बहुत सारे व्यक्तियों को प्रभु की तरफ अग्रसर करने में सफल होता है, प्रभु के नाम का विस्तार करता है। उसका समय आने पर सद्गुरु का रूप हो जाता है। वो जीवन में कभी ये सोच ही नहीं सका कि किस अवस्था में वो बड़ा हुआ, पैदा हुआ, कष्टों में रहा और प्रभु ने उसको इतनी महान अवस्था में लाके खड़ा कर दिया। ये प्रभु की का अपना ही प्रताप है। प्रभु जिसको चाहे अपनी तरफ ला सकता है। संसार जो है, वो आपकी इंद्रियों को बाहर अग्रसित करता है, लेकिन प्रभु जो है, केवल आपकी इंद्रियों को स्वयं के अंदर ले जाने की प्रेरणा देता है। इसीलिए बुद्ध, महावीर, वाल्मीकि, तुलसीदास, कबीर प्रभु की तरफ अग्रसर हो सके। और जिन व्यक्तियों को प्रभु कष्ट देता है, दुःख देता है, तो उनको वो दुःख नहीं समझना चाहिए। वो ये समझें कि प्रभु उनको टॉनिक दे रहा है, उनको दवाई दे रहा है। अगर वो प्रभु को समर्पित कर पाएँ, तो थोड़े समय के बाद ही उनका बुद्धि विवेक इतना बढ़ जाता है कि ध्यान साधना से उनका चैतन्य प्रकाशवान हो जाता है। ये प्रभु की अपनी विधियाँ हैं। कुछ को समृद्ध परिवार में पैदा करके अपने तक पहुँचाता है, कुछ को दुखों में रखकर अपने तक पहुँचाता है, लेकिन उस व्यक्ति की इंद्रियों का रुझाव उसके स्वयं के अंदर करता है, ताकि संसार से वो व्यक्ति विरक्त हो जाए। जब संसार से विरक्त हो जाता है, तब उसके भीतर चेतना का विकास होने लगता है और मूलाधारा से कुंडली पावर धीरे-धीरे उसके सहस्त्रार में आ जाती है
और जब साधना की एक परिपक्व अवस्था आती है, तो वो समाधि की अवस्था में पहुँच जाता है। समाधि में पहुँच गया, तो वो प्रभु के साथ हो जाता है। व्यक्ति अपनी तरफ से केवल प्रारंभिक कोशिश ही करता है। उसको उस अवस्था में लाने के लिए सब कुछ प्रभु ही करता है। इसको आप तभी समझ सकते हैं जब आप ये समझो कि आपके बस में कुछ भी नहीं है। अपने अंदर गहरी अवस्था में झाँक के देखो, क्या आपके करने से संसार में कुछ हुआ है? सब वही करता है। अगर आपको वासनाएँ देता है, तो वो इसलिए देता है कि आप वासनाओं से ऊपर हो जाओ। कष्ट देता है, तो इसलिए देता है कि ताकि आप सुदृढ़ बन सको और उस महाशक्ति को अपने अंदर समावेश करवा सको। प्रभु की शक्ति को अपने भीतर समावेश करना इतना सरल नहीं है, जब तक आप में ब्रह्मचर्य का पदार्पण ना हो जाए। जब तक आप पूर्ण रूप से परमात्मा के साथ एक ना हो जाएँ। जब परमात्मा के साथ आप एक हो जाते हैं, तब आप जीवन में और कुछ भी नहीं चाहते, केवल प्रभु को ही चाहते हैं। चाहे वो कष्ट हो, दुःख हो या सामर्थ हो, हर रूप में सब कुछ ऐसे स्वीकार करते हैं जैसे उसका प्रसाद हो। कष्ट और दुःख तो उसका आशीर्वाद ही है, उसका ही प्रसाद है। उस प्रसाद से ही वो आपकी मनोवृत्तियाँ आपके भीतर ले जा सकता है, और यही विधि है। संसार में किसी भी संत के साथ, महात्मा के साथ या गुणवान व्यक्ति के साथ वो कष्टों में होकर ही, दुखों में होकर ही ऊपर आता है। वो तपस्या में इतना लीन हो जाता है कि चींटियां भी उसके सर पे अगर रहने लगे, पक्षी भी घोंसले बना लें, तो उसका आभास ही नहीं होता उसको। ये अवस्था व्यक्ति स्वयं नहीं ला सकता, प्रभु खुद ही लाता है, ताकि आपको सुदृढ़ कर सके और आप स्थित प्रज्ञ हो जाएं और प्रभु के साथ एक हो जाएं। प्रभु के साथ एक होने का मकसद आपकी चेतना महाचेतना में विलीन हो जाए। जब आपकी चेतना महाचेतना में विलीन हो जाएगी, तब आप पूर्ण विश्राम में होंगे। उससे बड़ा विश्राम और आनंद इस संसार में हो ही नहीं सकता। सारा ब्रह्मांड आपका ही हो जाएगा, क्योंकि आप उस शक्ति के साथ हैं जिस शक्ति का वो मालिक है। तो हम प्रयत्न करें दुखों और कष्टों को फूल और प्रसाद में लें और प्रभु के साथ एक होने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।